अरे कुछ बोलोगे? पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया? ये ग्रेविटेशन में तुमको प्रॉपर्टी सब बताए थे कि फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब लिखवा दिए थे ना। पैकेज भी तुम लोग को भेज दिए। ठीक है, तो आज अपने को करना है थोड़ा और क्वेश्चन। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? अरे बको, बोलते रहो हाँ ना, चुप ना बैठो। ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? यस सर। तो आज अपन बात करेंगे, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास एक इस तरह का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे एक मास रखा हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर के हर वर्टेक्स पे एक मास रखा हुआ है और स्क्वायर का साइड लेंथ क्या है? ए। ये वाला लेंथ यहां से यहां तक ए, ठीक है। समझ में आ? तो क्लियर है? तो तुम्हें बताना है कि हर मास एक दूसरे पे फोर्स लगाता होगा, ठीक है। तो तुम ये बता दो कि ये जो मास है इस पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता होगा, ठीक है। मतलब किसी एक मास पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्लियर है? जैसे पिछले क्लास में हम लोग 3 मास लिए थे, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन बताए थे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 4 मास रखा हुआ है, तो किसी एक मास पे क्या फोर्स लगेगा। ये हमने तुमसे 2 तरीके से बताया था, है ना, कि इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स कुछ हो जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सही है? ठीक है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स कुछ इधर लगेगा, है ना। तो यही चीज अब तुम्हें यहाँ करना है, जब 4 मास रहेगा तब क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, हर मास एक दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा। तो कोई एक मास हम ले लेते हैं, ये वाला, इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ गए हो? बोलो रे। यस सर। बोलो, करोगे या हम बताएं? क्योंकि आज अपने को क्वेश्चन करना है पॉइंट मास वाला। पॉइंट मास आज खत्म करेंगे और कल डिस्ट्रीब्यूटेड मास का बात करेंगे, ठीक है। पहले फोर्स पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा फील्ड भी बताना, ठीक है। बताओ जरा जल्दी। रोटेशन में किसी को कुछ पूछना है तो वो भी बता दे। एस सी वर्मा पैकेज सब करे हो? जी एम स्क्वायर ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। गुड गुड। क्या बोल रही है, कौन बोल रही है, कितना बोल रही है, देखो क्या बोल रही है। रिजल्टेंट फोर्स इज जी एम स्क्वायर ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर। 2 ऐसा बोल सर रही है, इधर यस सर। ठीक है। ये देखो तो, ये ऐसा बोल रही है। और किसी का, ये किसका है, संभवी बंसल? यस सर। वेरी गुड। और किसी का रे? चलो हम बताएं। देखो अभी और क्वेश्चन करना है तो पहले हम इसको बता दें क्या करना है। देखो फर्स्ट मास इसको किधर खींचेगा, ये फर्स्ट मास इसको कुछ इधर खींचेगा, ये हो गया F1, ठीक है। और F1 का वैल्यू हो जाएगा Gm ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये A है ये है तो ये कितना हो जाएगा, √2a। तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, सही है F1। अब सेकेंड मास इसको किधर खींचेगा, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा F2। F2 क्या हो जाएगा, Gm²/a²। और ये फोर्थ मास इसको किधर खींचेगा, इधर, ठीक है। सो F3 हमारा हो जाएगा Gm²/a²। ये 3 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट देखो, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे होगे तो तुम्हें दिख रहा होगा F2 और F3 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। तो इन दोनों का एक एक कंपोनेंट हम ऐसे तोड़ देते हैं परपेंडिकुलर, और एक इधर, ठीक है, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। देखो नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज F1 प्लस F2 cos 45 डिग्री।
प्लस F3 cos 45 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि sin 45 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? अब F1 का वैल्यू है हमारा, दिस इज gm स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, F1 हो गया। F2 हमारा हो जाएगा gm स्क्वायर बाई रूट 2a स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर बाय रूट 2a स्क्वायर, क्योंकि cos 45 1 बाय रूट 2 होता है, इसमें कॉमन ले लेते हैं, gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस ये 1 बाई 2 2 बाय रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? दिस इज gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2। सही है रे, बिल्कुल सही है संभवी बंसल, बाकी सबका नहीं हुआ रही। दिस इज द आंसर, सही बोलिए। यस सर। तुम तो पहले सॉल्व कर दे, बाकी गधो। अबे ताहा, अमन, मानसवी, समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन और हम दे रहे इसी तरह का। अब ये सबके लिए है, संभवी को छोड़ के बाकी सब लोग करेंगे। संभवी तो तुरंत कर लेगी, संभवी आंसर मत बताना, हम पूछेंगे तब बताना, सिर्फ ये बोल देना हुआ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखो वही स्क्वायर हमने फिर से लिया, ठीक है, ये वही स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मास हमने m रखा, यहाँ पर मास हमने 2m रखा, यहाँ पर मास हमने 3m रखा और यहाँ पर मास हमने 4m रखा। ये साइड लेंथ a है और सेंटर पे हमने एक मास रख दिया कैपिटल। ठीक है, ये सेंटर पे हमने एक कैपिटल मास m रख दिया, पॉइंट मास। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि जो सेंटर पे मास रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना लगाएगा, ये चारों मिल करके। समझ गए? अरे सही, पहला मास, दूसरा, तीसरा वाला, चौथा वाला। ठीक है, बोलो। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट मास पे ये बाकी जो मास है ये कितना फोर्स लगाएगा। समझ गए क्या? अरे क्वेश्चन समझे ही अमन हरामखोर, तुम माइक का बंद करके बैठ तो बे। सिर्फ 4 रूट 2 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यस सर, मेरा भी यही है। कितना? 4 रूट 2 gm अरे वाह, स्क्वायर बाय। फोर्स टोटल रिजल्टेंट और दिस 4 रूट 2 gm बाई a स्क्वायर ना, एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m है। समझ में आ? हाँ सर। ये कैपिटल M है और ये तीनों, ये जो चारों है ये स्मॉल m है, m 2m 3m 4m, ऐसा एक आंसर ऐसा आ रहा है। ठीक है, और ये टुवर्ड्स किधर रहेगा? अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दें तो ये डायरेक्शन भी बता दो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, बता दो किधर रहेगा रे फोर्स? सर नेगेटिव y एक्सिस। निगेटिव वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ, इधर। हाँ सर। ये ऐसा बोल रहे हैं, इधर रहेगा। ठीक है, सर यही आया है। यही है ना। देखो क्या होगा, ये टोटल दूरी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r मान लो। टोटल ये दूरी होता है रूट 2a, तो r क्या हो जाएगा, रूट 2a बाई 2। सो r हो जाएगा a बाई रूट 2। सही है? ठीक है, अब देखो क्या क्या, पहला मास इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा F1 से। तो समझ गए, F1 हो जाएगा gm बाई r स्क्वायर, r का वैल्यू बाद में रखेंगे, ये हो जाएगा। और ये वाला मास, थर्ड मास, इसको इधर खींचेगा ये F3 से। F3 क्या हो जाएगा, gm3 स्मॉल m बाई r स्क्वायर। सही, इसी तरह से सेकंड मास इसको इधर खींचेगा F2 से, तो F2 का वैल्यू हो जाएगा G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। इसी तरह से ये फोर्थ मास इसको इधर खींचेगा F4, और F4 हो जाएगा दैट इज GM4 स्मॉल m बाई R स्क्वायर। अब ये चारों फोर्स हमने लगा दिया। अब इसमें तुम्हें ये देखना है, समझ में आ रहा है ना बाकी लोग, ये F1 और F3 सिंगल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, तो इन दोनों का F1 का और F3 का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा
ये F1 और F3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F विच इज इक्वल टू F3 माइनस F1, ये हो जाएगा 2GMM बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से F2 और F4 का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, F इधर, F2 और है ना F4 माइनस F1। अगर F4 और F1 को भी घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा रे, यहाँ पे हम गलत कर दिए, 2 है ना, इट इज इक्वल टू 2GMM बाई R स्क्वायर। सही है, अरे सही है। तो ये फोर्स F इधर भी लगा और ये फोर्स F इधर भी लगा और ये एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट हो जाएगा 2F cos 45 डिग्री। सो F रिजल्टेंट हो जाएगा √2F। सो इट इज √2 अरे गलत लिखे रे, क्या लिखे हो रे, सही है गलत है, क्या है बोलो, GMM बाई A स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बाई 2। सो इट इज 4√2 GMM बाई A स्क्वायर। R का वैल्यू रखोगे ना यहाँ, ठीक है, R का वैल्यू ये है, सही है। सो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये 2-3 लोग का सही था। समझ में आया क्या ये, बोलो, ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पहुंच जाओ। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखो, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक मास रखा M, ये हेक्सागोन है जिसका साइड लेंथ है, यहाँ पे मास रखा M, यहाँ पर मास रखा M, यहाँ पर मास रखा, थोड़ा सोचना रहे इसको, ये 6 मास रखा हुआ है हेक्सागोन के कॉर्नर पे, 6 पॉइंट मास आइडेंटिकल, ठीक है, सही। तो इस मास पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता होगा, मतलब किसी भी एक मास पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता होगा। समझ गए क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन समझ गए, यस सर। ठीक है, बोलो कैसे निकालो, क्या करो बताओ। थोड़ा ज्यादा बड़ा है ये, बस इसके बाद फिर आसान हो जाएगा, इसके बाद फिर अपन चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मास पे। ये पॉइंट मास वाला चीजें समझ जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास पे आएंगे। बोलो, 6 पॉइंट मास रखा हुआ है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके वर्टेक्स पे, तो किसी एक मास पे टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता होगा, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी मास, बोलो। So answer are GM square upon A square bracket 2√3 plus 1 upon 2. एक मिनट, GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू क्या, Plus 1 upon 2. एक मिनट, 1 plus 2√3 2√3 upon 2. अपॉन 8 2. 4 Sir, 2. तो GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5√3 प्लस 4 अपॉन 4√3। देखो क्या बोल रहे रे, बोलो। देखो अब हम बताएं, सुनो क्या करोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे कि जैसे 5√3 प्लस 4 अब हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तुम लोग का आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बड़ा धीरे धीरे आवाज आ रहा है। देखो इस मास को एक तो फोर्स ये लगाएगा, ठीक है, ये एक फोर्स लगाया, मान लो ये F1, ठीक है। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, दिख रहा है क्या, नहीं सर, अरे स्क्रीन डाल तो दी सर दिख रही है, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, हेक्सागन, और आपने अभी जो हेक्सागन सॉल्व दिख रहा है किया ना, वो। बराबर, ठीक है, दिखा रहे स्क्रीन, ठीक है। तो F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर पहला, और ये भी फोर्स लगेगा इधर, ये भी F1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मास बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे, दोनों का डिस्टेंस बराबर। अब हमें देखना है कि ये मास कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये मान लो कितना होता है F2, तो ये मास का भी फोर्स क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, है ना, यस सर। ठीक है। अब हमें देखना है ये डिस्टेंस R क्या होगा,
तो आर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ऐसे निकलेगा नहीं। तो ये एंगल 120 डिग्री, ठीक है ना, ये पता है 120 डिग्री होता है। यस सर। ये अगर 120 होता है तो ये कितना रहेगा 30, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री, ठीक है। सो ये हम लिखेंगे r/2 इज इक्वल टू a cos 30 √3/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा √3a, सही है। सो F2 का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। F2 हमारा हो जाएगा gm² बाई, ठीक है, 3a², क्योंकि ये डिस्टेंस √3a अगर है तो gm/r², ये F2 हो गया, सही है F2। अब तीसरा ये वाला जो मास होगा, ये कितना फोर्स लगाएगा। अब ये दूरी देखो, ये सेंटर से ये डिस्टेंस क्या होगा a, और ये भी देखो, समझ में आया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना ये 30 30 30, ये कितना होगा 90 है ना, अरे सही है। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 2a। तो ये जो फोर्स F3 लगेगा, ये F3 कितना लगेगा gm²/2a का होल स्क्वायर, मतलब 4a², सही है। F1 F2 एंड F3 क्लियर है, सही। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, गधे जो बैठे रहते हैं, अमन ताहा समझ में आ रहा है रे तुमको। अमन तुम माइक का नहीं लगाते हो रे। अब ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, क्योंकि 120 को हमने 1 2 3 4 पार्ट में बांट रखा है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 30 30 सब रहेगा। समझ में आया क्या। तो इस फोर्स का F2 का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो F2 का रिजल्टेंट इधर और इधर वाला लेना होगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से F1 का रिजल्टेंट अगर देखें तो F1 का भी एक कंपोनेंट इधर रहेगा और इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, और ये बाकी दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सो F रिजल्टेंट हो जाएगा F3 प्लस 2F2 cos 30 प्लस 2F1 cos 60 डिग्री। समझ में आया क्या, ठीक है। F3 का वैल्यू हो गया कितना gm²/4a² प्लस 2F2 इज gm²/3a² cos 30 √3/2 प्लस 2F1 इज gm²/a² cos 60 इज 1/2, 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, सही है। अब इसमें जो कॉमन है वो लिख लेते अपन। सो रिजल्टेंट फोर्स इज gm²/a² 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस, है ना, या इसको 1/√3 नहीं रखना चाहते हो तो 3/√3 रख लो, 3√3/3 रख लो, क्या दिक्कत है ना, √3/3 रहने दो, और प्लस ये 1, सही है, अरे सही है। ये हो जाएगा gm²/a², ये हो जाएगा 4 × 3 12, सही है। ये 3 प्लस कितना रहे 4√3 प्लस, समझ में आया क्या 12। तो ये जो बचेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू gm²/a², ये हो जाएगा 15 प्लस 4√3/12। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। देखो तो समझा क्या, थोड़ा बड़ा है बट ये अगर समझ गए तो समझ गए। देखो तो क्लियर है। Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आया नहीं बोले रे, कोई जल्दीबाजी नहीं। दिखाना, क्या बोल रहे रे, फिर एक बार इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं गलती तो नहीं हो। कैलकुलेशन हम ध्यान से नहीं करते, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना बराबर किए कि नहीं। अरे ठीक है रे, मानसवी समझ में आ रहा है क्या। So, चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते। अगला क्वेश्चन भी अपना ऐसे ही है, ठीक है। ये एक हेक्सागोन है, ये हम तुमको नीचे बड़ा फिगर देते हैं। ये एक हेक्सागोन है, दिखा क्या, अरे है ना रे, हेक्सागोन दिखा क्या,
अरे दिख रहा है, थोड़ा बताते चलो, हाँ ना बोलते रहो, हमको क्या पता दिख रहा है कि नहीं। ये एक हेक्सागोन है जिसके एक यहाँ पे मास m है, यहाँ पे 2m है, 3m है, 4m है, 5m है, 6m है, और इसके सेंटर पे 1 kg का पार्टिकल रखा हुआ है, पॉइंट मास, ठीक है। साइड लेंथ इसका a है। तुम्हें बताना व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 kg मास, ठीक है। ये जो सेंटर पे 1 kg मास रखा हुआ है, उस पे ये 6 मास मिलके कितना फोर्स लगाएंगे, समझ गए? अरे सही रे, ये रेगुलर हेक्सागोन है। हाँ सही। ठीक है, और बंद बंद हो जाए तो लौट आना, बोलो। बहुत भारी नहीं, एकदम सिंपल सोचना तो आ जाएगा तुरंत। ये आंसर किसका है रे? संभवी तुम्हारा है, संभवी बंसल तुम्हारा है। यस सर। वेरी गुड, सही है रे, सही लग रहा है। देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, बट ये सही लग रहा है देख के। बोलो और कोई बोले, और कुछ कोई बोलेगा? देखो सुनो, अब समझाए, सुनो। ये एंगल कितना रहेगा रे? 60 डिग्री है ना। ये एंगल कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। 360 को 6 पार्ट में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6, सही है, 60 डिग्री है, हर एंगल 60 डिग्री। अब देखो ये वाला मास, मेरा भी 6, ये वाला मास इधर खींचेगा और ये वाला मास इधर खींचेगा, है ना। ये 4 टाइम्स, मान लो F का वैल्यू हम ऐसा माने gm/a², क्योंकि एक मास तो 1 kg है, तो gm1/a², सही है। अगर हम इसको F मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4F। अगर ये F है तो ये क्या हो जाएगा? 4F, ठीक है। तो 4F और F का रिजल्टेंट किधर आएगा? 4F और F का रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा, कितना? 3F, सही है। इसी तरह से ये वाला 5F से इधर खींचेगा और 2F से इधर खींचेगा, इसका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? 3F। इन दोनों का रिजल्टेंट 3F, इस 5F और 2F का रिजल्टेंट भी 3F। देखो 5F से ये इधर खींचेगा और 2F से ये इधर खींचेगा, रिजल्टेंट क्या? 3F, सही है। और ये 6 है और ये 3 है, इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा? ये भी 3F हो जाएगा ना। अरे तुम लोग को समझता है कुछ? हाँ ना बोलोगे, बाकी जाहिल लोग, अरे ता बोलते का नहीं हो रहे तो, बाकी सब लोग गूंगे बैठे क्या? जिया, समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये एंगल 60 डिग्री है, ता तो बोलो अब पहले, नहीं तो भगा देंगे हम, रिमूव कर देंगे रे। ये 3F है, ये 3F है, ये 3F है। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो रिजल्टेंट के लिए तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों फोर्स जब बराबर है, ठीक है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर लेते हैं, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट इधर लेते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल। सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो जाएगा, ठीक है, 3F प्लस 3F cos 60, ठीक है, प्लस 3F cos 60, ठीक है। ये हो जाएगा 3F प्लस 3F, क्योंकि cos 60 1/2 और cos 60 1/2, तो 3F/2 3F/2 3F हो जाएगा, सही है। सो इट इज 6F, है ना। तो 6F मतलब 6gm/a², दिस इज द आंसर। इसने सही निकाला था, जिसका आना तो तुरंत आ जाता है, जिसको लॉजिक समझ में आना था वो तुरंत समझ जाता है। अरे क्लियर है ये? अरे सही। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा यहाँ पे, वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स ऑन 1 kg है, इसको फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यही चीज हम तुमको एक बार फिर से बता देते हैं, फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब पहले लॉट क्या होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो पहले एक बार लॉट क्या हो तो फील्ड का कहानी बता दे, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास पे चलते हैं। पहले एक बार लॉग इन करो जरा। देखो एक तो फोर्स हुआ, अब दूसरा इसमें हम लोग एक फील्ड का बात करते हैं, होता क्या है, ठीक है। देखो फील्ड क्या होता है, ठीक है, कि अगर मान लो ये एक मास m1 है और ये मास एक m2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस r है। हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें होता क्या,
कि तुम्हें पता है ये इस पे फोर्स लगेगा F और इस पे भी फोर्स लगेगा F, और F का वैल्यू क्या होगा Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। सही है, ठीक है। ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट मान लो B, ठीक है, सही। अब अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज फील्ड एट B, ठीक है, B पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, तो तुम्हें करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, ये M1 को ऐसे ही छोड़ देना और ये जो A पॉइंट पे है और B पॉइंट पे, ये जो B पॉइंट है इसको यहां से हटा करके M2 को 1 kg का ब्लॉक रख देना, पॉइंट मास रख देना, ठीक है। अब ये मास M1 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितना हो जाएगा Gm1 बाई आर स्क्वायर, ये न्यूटन में होता है। ये फोर्स लगाएगा किस पे 1 kg पे, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम फोर्स ना बोल के फील्ड बोलते हैं और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर केजी। समझ में आया? जिस भी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना होगा, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे निकालना, उस पॉइंट पे सारे मास को हटा करके, जैसे बी पे निकालना है तो बी पॉइंट पे से जो मास था उसको हटा के फेंक दी और यहाँ पे एक 1 kg का पॉइंट मास रख दिए और इस 1 kg पे जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग फील्ड एट बी बोलेंगे। समझ में आया? इसी तरह से, अरे हाँ ना बोलोगे कि ऐसा ही बैठे रहोगे मंद बुद्धि की तरह? कह रे माइक को 5 किलोमीटर दूर रखे हो का? तू रे ता आया रे तू? वॉल्यूम ता तू आया क्या? रिमूव कर रहे तुमको, फिर से लौट के आओ तो पता चलेगा तू जिंदा हो। अगर तुमसे कभी ये बोला गया कि ए पॉइंट पे फील्ड क्या हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? ये M1 था, ये M2 था, ठीक है, बी पॉइंट। अगर तुमसे बोला गया व्हाट इज द फील्ड एट ए, ठीक है, व्हाट इज फील्ड एट ए, तो क्या करना, इस M1 को गायब कर देना, बाकी सारे मास जैसे वैसे ही रहने देना और इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लें। तो अब फोर्स कौन लगाएगा? यहाँ पे 1 kg पॉइंट मास पे जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा Gm2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इन न्यूटन पर केजी एंड दिस इज फील्ड एट ए। समझ में आया? ए पॉइंट पे जो फील्ड लगेगा वो हो जाएगा फील्ड एट ए इधर। समझ में आया क्या? ठीक है, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पे 1 kg का पॉइंट मास रखना है और उस पे टोटल फोर्स निकाल देना है। जैसे अभी हमने तुमसे बोला कि सेंटर पे अगर हम 1 kg का ब्लॉक रख दे तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो तुमने इतना बोला, दिस इज द फोर्स, बट दिस इज एक्चुअली फोर्स ना होकर के हम इसको क्या बोलेंगे? फील्ड। सो फील्ड एट सेंटर इज 6 Gm, है ना, बाई ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ में आया? और फील्ड और फोर्स हमेशा होता है, फोर्स जो होता है m टाइम्स फील्ड होता है। अगर कहीं पे फील्ड E है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे m kg का ब्लॉक रख दें तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज m इंटू E लगेगा। समझ में आया? या फील्ड जब हम लोग लिखते हैं तो ये होता है फोर्स बाई मास, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? सेम, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। समझ गए क्या? ता अरे ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर। कहाँ थे रे भाई अमन? तू माइक क्यों बंद करके बैठतो रे तू? हाँ सर। तो माइक काहे बंद करके बैठतो? माइक पहले अनम्यूट करो। अनम्यूट कर दिया। क्या दिक्कत है तुम्हारे लाइफ में? तुम हमेशा फिर म्यूट कर दिए। तो अनम्यूट करूंगा तो कोई और बोलेगा तो आवाज भी तो आएगी। हाँ वो ठीक है ना, तुमको माइक म्यूट करके रखते हो तो ठीक है, बट जब बोलते तो आवाज देते ही नहीं है तुम। अरे फील्ड और फोर्स समझ में आया क्या ना? अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन वही है हेक्सागोन जैसे ही। अब अपन आते हैं एक नया क्वेश्चन। ये समझ गए फोर्स और फील्ड? अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ये सब फालतू क्वेश्चन है, सब करा दिए तुमको, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। वही स्क्वायर वाला फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सब क्वेश्चन और एक आध करा देते हैं। करा देगा एक क्वेश्चन और तुम लोग कर लो पहले।
ठीक है, ये घड़ी वाला क्वेश्चन कर लो। ये घड़ी का डायल है, यहाँ पे 12M, यहाँ पे 1M, यहाँ पे 2M। अरे सही रहे, हर जगह एक पॉइंट मास रखा हुआ है, ठीक है। जहां पर जितना बचता है वहां पे उतना मास रखा, वहां पे 12M है, यहाँ पे M है, यहाँ पे 2M है, यहाँ पे 3M है, यहाँ पे 4M है, यहाँ पे 5M है, यहाँ पे 6M है, यहाँ 7M है, यहाँ 8M है, यहाँ 9M है, 10M, 11M। सही। घड़ी का रेडियस क्या है, R। यहाँ पे अगर हमने एक किलो का, मतलब यहाँ पे फील्ड निकालना है, सेंटर पे फील्ड निकालना है। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, समझ गया। तो सेंटर पे फील्ड निकालना है, मतलब समझ गया क्या करना है कि सेंटर पे एक 1 kg का पॉइंट मास रखना है और उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल देना। जब भी हम तुमसे बोलेंगे फील्ड निकालो, तो जिस पॉइंट पे फील्ड बोले वहां पे, ठीक है, 1 किलो का ब्लॉक रखना है और टोटल फोर्स निकाल देना है। समझ में आया क्या? बताओ जरा जल्दी, सभी लोग बताओ, फील्ड एट सेंटर क्या होगा? हाँ सर। मतलब सेंटर पे 1 kg का ब्लॉक रखो और उस पर टोटल फोर्स बता दो, ठीक है। 6gm square by r square ब्रैकेट में 3 plus under root 3। कितना है? 6gm square by r square ब्रैकेट में 3 plus m under, स्क्वायर, m स्क्वायर कहाँ से आया यहाँ पे? जब सॉरी 6gm by r square ब्रैकेट में 3 plus under root। ये ऐसा बोल रही रे, और कोई बताए रे? चलो देखो क्या करना है, सुनो, ठीक है, बैठे रहना बाकी लोग। ये देखो, ये 6m एक फील्ड हम मान लेते हैं E1। E1 क्या होता है? gm by r स्क्वायर, ठीक है। तो ये E1 देखो, ये कितना फोर्स फील्ड लगाएगा इधर? 6E1। देखते जाओ, 6E1 और ये 12E1, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 6E1। सही है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है भाई, ये 6 इधर लगाएगा और 12 इधर लगाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया 6E1। इसी तरह से 7m इधर खींचेगा और 1m इधर खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? 6E1। सही है, ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। इसी तरह से 2 और 8 का रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? 6E1। सही है। इसी तरह से Yes, इसका और sir. इसका रिजल्टेंट भी हो जाएगा 6E1, ठीक है। ये और ये खत्म। इसके बाद 10 और 4 का रिजल्टेंट भी इधर हो जाएगा 6E1, मतलब सारे ये 6E1 ही होंगे। सही है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 फोर्स लग रहा है, बराबर, ठीक है। Yes, तो sir. अब Yes, sir. क्या करेंगे इसमें, ये तो हटा ही देते हैं। ये 6 फोर्स ऐसा लग रहा, 6 का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, इसमें ऐसा करते हैं कि EX लिख लेते हैं। EX मतलब है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड का X कंपोनेंट लिख लेते हैं टोटल। ये एंगल 30, ये भी 30, ये 60, ये भी 60 है ना, ठीक है। और ये तो 90 है, तो EX देखो क्या हो जाएगा, इट इज 6E1। एक ये वाला रहेगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6E1 इंटू cos 30 डिग्री, 2R, तो 2 टाइम्स ये भी cos 30, ये भी cos 30। फिर इसी तरह से इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 6E1 cos 60 और ये भी 2 टाइम्स। ये टोटल फील्ड हो गया x डायरेक्शन में, ये हो गया EX। इसी तरह से EY अगर देखें तो ये वर्टिकल और ये वर्टिकल कैंसिल, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल भी कैंसिल, तो सिर्फ एक ही बचेगा, दैट इज 6E1। देखो तो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फील्ड लगेगा सेंटर पे, वो एक फील्ड लगेगा EX टोटल इधर और एक हो जाएगा EY। सही है, बोलो।
हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो EX का वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 6GM/r²। इवन तो इतना ही है, इवन कॉमन ले लेते हैं, 6 इवन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 इंटू cos 30 √3। सही है, cos 30 √3/2 √3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा। 6 इवन cos 30 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, 6 इवन। सही है, तो ये हो जाएगा 6GM/r², 2 प्लस √3। ये तो EX हो गया, और EY कितना है, 6GM/r²। सही हाँ है ना। तो नेट फील्ड जो हमारा इधर बनेगा, ये टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, E at center is √EX² प्लस EY²। EX तुम्हें पता है, EY तुम्हें पता है, तो ये लिख दोगे 6GM/r² कॉमन हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6GM/r² इंटू 4 और 3 7 8 प्लस 4 √3 का रूट। चेक करो रे, सही लिखे का, जोड़ दिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो 2 इंटू 2 4 √3 ये हो गया, और 3 और 4 7 प्लस 1 8। चेक करो रे, सही है ये। दिस इज द टोटल एट द सेंटर। मतलब तुम लोग का गलत है, क्या करना पड़ा समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 6 फोर्स है ना, तो तुम कैसे लोगे डायरेक्शन। तो अपन ने क्या करा, एक तो x डायरेक्शन में सभी को रिजॉल्व कर दिया, और एक y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में तो एक ही बचा, बाकी इनका कंपोनेंट तो कैंसिल होता चला गया। ये भी कैंसिल है ना, तो वर्टिकल में एक बचा और हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बचा। सही है, यस सर। ठीक है। हाँ सर। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास कल पढ़ेंगे, परसों तो क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। बट तुम लोगों को पैकेज ग्रेविटेशन का भेज दिया, मंडे से क्लास रहेगा, सैटरडे को फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी रहेगा तुम लोग का, सैटरडे को दिवाली है। सही, सिर्फ सैटरडे को छुट्टी है, बाकी मंडे से चालू। क्लियर है, अरे बोलो रे। यस सर। ठीक है, बाकी पैकेज सॉल्व करो, रोटेशन कंप्लीट करो, SC वर्मा कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना। अब पूरा फोटो खींच के 10-10 क्वेश्चन नहीं भेज देना, एक आध 2 क्वेश्चन डाउट हो तो हम करेंगे, नहीं तो दिवाली हम भी मनाएंगे। अरे सही रहे, टेस्ट तुम लोगों का रोटेशन का तो अभी ले नहीं सकते, रोटेशन कंप्लीट हुआ नहीं होगा। सर अगले हफ्ते ले लो। चलो, रोटेशन का अगले सप्ताह ले लेंगे, ठीक है। चलो अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है।